अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, अभी हमारी उर्दू की क्लास का टाइम है। आप लोग अपनी उर्दू की नोटबुक निकाल लीजिए क्योंकि आज हम अपनी नोटबुक में काम करेंगे। अपनी पेंसिल शार्प कीजिए, पेंसिल और इरेज़र हाथ में ले लीजिए। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए, मैंने अपनी ये वर्कशीट बनाई है और इस वर्कशीट में आप लोग बहुत इजीली हैं क्वेश्चंस लिखवाने में। अपनी मम्मी या बहन, बड़े बहन भाई की हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन बाकी काम आप लोगों को अपने आप करना है क्योंकि ये काम आप लोग अपने आप कर सकते हैं। सबसे पहले आज की डेट डालिए 8 सितंबर 20, यानी 8/9/20, और नीचे अपना नाम लिखना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले देखिए हमारे क्या है, पहले आने वाले हर्फ। देखिए वर्कशीट जो मैंने बनाई है इसमें हमें क्या करना है, ये जो मैंने लेटर या जो हर्फ लिखे हैं हमें उससे पहले वाले हर्फ लिखने हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे यहाँ मैंने कुछ हर्फ लिखे हैं और उससे पहले जो है डैश लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये जो हर्फ मैंने लिखा है, ये जो लेटर मैंने लिखा है, इससे पहले कौन सा हर्फ आएगा हमें वो लिखना है। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, बे। बे के नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है तो इससे पहचान है हमारी ये बे। तो बे से पहले हमारा कौन सा लेटर आएगा बताइए? बे से पहले आएगा हमारा लेटर अलिफ। अलिफ यहाँ पर हम लिखेंगे अलिफ, यानी बे से पहले हमारा क्या आया, अलिफ। तो हमें यहाँ पर लिखना है अलिफ। तो अलिफ देखिए जैसे मैंने लिखा है उसी तरह से लिखिएगा। जिस लेटर को मैंने जिस तरह से लिखा है, जिसको लाइन पे लिखा है लाइन पे लिखिएगा, जो लाइन के नीचे और ऊपर लिखा गया है उसको उसी तरह से लिखिएगा। अलिफ से पहले, बे से पहले अलिफ आएगा, अलिफ बे। दूसरा लेटर क्या है हमारा, चे। क्योंकि इसके पेट में 3 नुक्ते हैं तो ये क्या है हमारा, चे। चे से पहले हमारा कौन सा लेटर आएगा, चे से पहले आएगा जीम। तो देखिए मैं जिस तरह से लाइन के नीचे से बीच में से लिखना शुरू कर रही हूँ उसको इसी तरह से हल्का सा कर्व देते हुए आपको लिखना है और फिर यहाँ से नीचे लेते हुए इसको ऊपर आ जाना है। तो ये बन गया हमारा जीम। जीम के पेट में हमें एक नुक्ता लगाना है। नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा, डाल। डाल से पहले कौन सा लेटर आता है, डाल से पहले आएगा हमारा दाल। दाल देखिए मैंने आधा लाइन के ऊपर लिख रही हूँ और आधा लाइन के नीचे। ये बन गया हमारा दाल। दाल, और ये हो गया हमारा दाल, यानी दाल से पहले क्या आता है, दाल। नेक्स्ट लाइन में आइए। नेक्स्ट लाइन में लिखा है मैंने शीन। इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं, 3 नुक्ते। तो ये बना हमारा, ये है कहलाएगा हमारा शीन। शीन से पहले हमारा कौन सा लेटर आता है, सीन। वो सेम इसी तरह से लिखा जाएगा लेकिन उसके ऊपर नुक्ते नहीं लगेंगे। देखिए 2 छोटे छोटे से उल्टे सर्किल बनाएंगे हम और फिर उसके बाद एक नीचे ले जाते हुए इस तरह से कर्व लेते हुए हम इसे ऊपर आ जाएंगे। तो ये क्या बना हमारा, सीन। शीन से पहले कौन सा हर्फ आता है हमारा, सीन। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, जोए। क्योंकि इसके ऊपर एक नुक्ता है तो ये क्या है हमारा, जोए। जोए से पहले हमारा कौन सा हर्फ आएगा, तोए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तोए। देखिए दोनों सेम एक तरह से लिखे जाते हैं लेकिन जोए के ऊपर एक नुक्ता लगता है और तोए पे नुक्ता नहीं लगता। इसी तरह यहाँ शीन पे 3 नुक्ते हैं लेकिन सीन पे कोई नुक्ता नहीं है। तो ये हो गया हमारा सीन, शीन, तोए, जोए। अब यहाँ पर क्या बना हुआ है, गाफ। क्योंकि इसके ऊपर हैं 2 मरकज़। जो 2 मरकज़ होते हैं वो कहलाता है गाफ। तो गाफ से पहले क्या आएगा, काफ। तो हम यहाँ लिखेंगे काफ। काफ एक साइड से, काफ और गाफ जो हैं एक साइड से देखिए लंबे, फिर लाइन के ऊपर खींचते हुए इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस तरह। इधर से लंबा बनेगा और इधर से हमारा छोटा, और हम इस पर मरकज़ लगाएंगे बिल्कुल इसे मिलाकर। ये बन गया हमारा काफ, गाफ, और ये बना हमारा काफ, काफ, गाफ। नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है स्वाद। स्वाद से पहले कौन सा लेटर आता है हमारा,
स्वाद से लेते पहले आता है हमारा शीन। देखिए 2 छोटे शोशे बनाने हैं हमें और फिर इसको नीचे ले जाते हुए इस तरह से हमें मोड़कर ऊपर लाना है और इस पर हमें 3 नुक्ते लगाने हैं। देखिए 3 नुक्ते मैंने लगाए, ये क्या बन गया? शीन। शीन स्वाद। नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा? मीम। मीम से पहले हमारा कौन सा लेटर आता है बताइए? मीम से पहले आता है लाम। लाम देखिए हम यहाँ से बनाएंगे इसको और सीधा ले जाते हुए नीचे आएंगे और यहाँ से इसको हल्का सा राउंड शेप देते हुए ऊपर आएंगे। ये बन गया हमारा लाम। लाम मीम। मीम से पहले आएगा लाम। लाम मीम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बड़ी ए। बड़ी ए से पहले क्या आता है? बड़ी ए से पहले आता है छोटी ए। देखिए ये इस तरह से ले जाते हुए मैं इस तरह से छोटी ये बनाऊंगी। ये बन गया छोटी ये बड़ी ये। अलिफ बे जीम चे दाल डाल सीन शीन तोए जोए काफ गाफ शीन स्वाद लाम मीम छोटी ये बड़ी ये। इस क्वेश्चन में हमें करने थे पहले आने वाले हर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? यहाँ पर पहले हर्फ लिखे हुए हैं और आगे खाली जगह है, तो हमें पहले वाले हर्फ के आगे वाले हर्फ लिखने हैं। इसमें आप देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है अलिफ। तो अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ के बाद आता है बे। तो बे लिखेंगे हम इस तरह से हल्का सा सीधा लेके हुए फिर यहाँ से ले जाते हुए हमें ऊपर आना है। और बे की पहचान के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे? नीचे एक नुक्ता। ये बन गया अलिफ के बाद हमारा कौन सा लेटर आया? कौन सा हर्फ आया? बे। बे के आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? टे। क्योंकि उसके ऊपर छोटा सा तोए बना हुआ है तो ये है हमारा टे। टे के बाद क्या आएगा? टे के बाद कौन सा हर्फ आता है? टे के बाद आता है से। से देखिए यहाँ से इतना सा कर्व देते हुए हमें सीधे लेकर आना है और फिर इस तरह से ले जाना है। और से की पहचान हमारी किससे होगी? ऊपर लगे हुए 3 नुक्तों से। टे। टे के बाद हमने लिखा से। अलिफ बे टे से। यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है? कौन सा लेटर हर्फ लिखा है हमारा? दाल। दाल के बाद क्या आएगा? डाल। तो हम यहाँ पर सेम इसी तरह से लिखेंगे। ये बन गया हमारा डाल। लेकिन डाल की पहचान क्या? अभी तो ये दाल लग रहा है, जब तक हम इसके ऊपर तोय नहीं लगाएंगे ये डाल नहीं कहलाएगा। ये बन गया दाल और डाल। नेक्स्ट लाइन में आइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सीन। सीन के बाद क्या आएगा हमारा? शीन। तो शीन भी सेम ऐसे ही लिखा जाएगा लेकिन उसकी पहचान नुक्ते लगकर होगी। देखिए जिस तरह से मैं लिख रही हूँ सेम ऐसे ही लिखने की कोशिश कीजिएगा और शीन के ऊपर हम लगाएंगे नुक्ते। देखिए दोनों सेम लिखे हुए हैं, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। नेक्स्ट लेटर है हमारा, नेक्स्ट हर्फ है हमारा तोए। तोए के बाद क्या आएगा? जोए। देखिए जोए भी हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा लेकिन दोनों की अलग अलग पहचान किससे है? सीधा लेते हुए यहाँ से हमें हल्का सा मोड़ना है और इस तरह से वापस पलटकर और इस तरह से बनाना है। हम ये बन गया जोए और जोए पे लगाएंगे हम एक नुक्ता। तोए जोए। देखिए दोनों सेम है, सिर्फ नुक्ते से दोनों की पहचान अलग है। नेक्स्ट हर्फ लिखा हुआ है हमारा एन। एन। एन के बाद क्या आएगा? कौन सा हर्फ आएगा? गैन। तो हम यहाँ लिखेंगे सेम इसी तरह। ये बन गया हमारा गैन, लेकिन गैन पे जब तक हम नुक्ता नहीं लगाएंगे ये गैन नहीं कहलाएगा। एन गैन। नेक्स्ट लाइन में ये क्या बना हुआ है हमारा? फे। फे के बाद कौन सा लेटर आता है? कौन सा हर्फ आता है? काफ। काफ को भी हम इसी तरह बनाएंगे। देखिए हल्का सा हमें गोल बनाना है। देखिए फे में भी ऐसा है लेकिन फे जो है हमारा सीधा लाइन में लिखा हुआ है।
काफ को हम गोल करते हुए नीचे लेकर आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से गोल करते हुए इसको ऊपर लेकर जाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे फिर हम 2 नुक्ते, फे काफ। अगला हर्फ है हमारा लाम। लाम के बाद हमारा कौन सा हर्फ आता है? मीम। मीम को हम हल्का सा यहाँ से देखिए राउंड देंगे और फिर इसको यहाँ से हल्का सा तिरछा ले जाते हुए नीचे लेकर आएंगे। ये बन गया हमारा मीम, लेकिन लाइन हमें सीधी लानी है। तो ये क्या है? लाम मीम। मीम के बाद नेक्स्ट हर्फ बना हुआ है हमारा नून। नून के बाद हमारा कौन सा हर्फ आएगा? नून के बाद आएगा वाव। वाव, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाव। देखिए यहाँ पर हम छोटा सा सर्कल बनाएंगे और फिर इसको नीचे ले जाते हुए तिरछा ले जाएंगे। ये बन गया हमारा नून और ये बना वाव। यहाँ पर हमने पहले आने हर्फ कर गए थे, यहाँ पे बाद में आने वाले हर्फ। तो हम इसको एक बार मेरे साथ पढ़िए इसे। अलिफ, बे, पे, से, दाल, डाल, सीन, शीन, तोए, जोए, ऐन, गैन, फे, काफ, लाम, मीम, नून, वाव। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट नीचे जो है, यहाँ पर पहले, यहाँ बाद में, और ये हैं हमारे दरमियान यानी बीच में आने वाले हर्फ। ये 2 लेटर लिखे हुए हैं, 2 हर्फ लिखे हुए हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा हर्फ आएगा वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? अलिफ, फिर डैश है यानी खाली जगह है और आगे लिखा हुआ है पे। तो अलिफ और पे के बीच में कौन सा हर्फ आता है? यानी अलिफ के बाद और पे से पहले यहाँ पे हमारा कौन सा हर्फ आएगा? बे। तो यहाँ पर हम देखिए इसी तरह से सेम लिखेंगे। ये देखिए बे बनाया मैंने और बे के नीचे मैं लगाऊंगी 1 नुक्ता। बे के नीचे 1 नुक्ते होता है और पे के नीचे 3 नुक्ते। तो अलिफ, बे, पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा है मैंने जीम, क्योंकि इसके पेट में 1 नुक्ता है तो ये है जीम। बीच में जगह खाली है और आगे लिखा है हे पे कोई नुक्ता नहीं होता है। तो जीम के बाद क्या आएगा? चे। ये 3-4 हर्फ जीम, चे, हे, खे सब एक से लिखे जाते हैं, सिर्फ नुक्तों से इनकी अलग अलग पहचान है। देखिए इसी तरह से मैं बना रही हूँ और इसके बीच में लगाऊंगी पेट में 3 नुक्ते, जीम, चे, हे। नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिखा है सीन और यहाँ लिखा है स्वाद। तो इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा हर्फ आएगा? शीन। तो यहाँ पर भी देखिए सीनी की तरह से लिखेंगे हम और फिर इसको नीचे से मोड़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर लगाएंगे हम 3 नुक्ते। तो ये बन गया हमारा शीन। सीन, शीन और स्वाद। नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिखा है काफ, डैश खाली है, डैश है यहाँ पर और फिर है लाम। तो यहाँ पर क्या आएगा? काफ के बाद क्या आएगा? लाम से पहले क्या आएगा? गाफ। देखिए एक साइड से बड़ा बनना है, दूसरी साइड से छोटा। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, काफ के ऊपर 1 मरकज़ आता है और गाफ पे आएंगे 2 मरकज़। काफ, गाफ, लाम। नेक्स्ट लाइन में लिखा है फे और काफ। फे और काफ के बीच में क्या आएगा? फे और काफ के बीच में आएगा काफ यानी बड़ा काफ। तो यहाँ छोटा सा गोल बना के हमें नीचे लेके जाना है ऐसे, और हम लेकर आएंगे इसे ऊपर और लगाएंगे इसके ऊपर 2 नुक्ते। फे, काफ, काफ। ये है बड़ा काफ और ये है छोटा काफ। नेक्स्ट यहाँ लिखा है मीम, डैश और वाव। मीम से बाद में और वाव से पहले हमारा कौन सा हर्फ आएगा? यहाँ पर आएगा नून। तो यहाँ हम लिखेंगे नून। देखिए मीम, नून, वाव। अलिफ, बे, पे, जीम, चे, हे, सीन, शीन, स्वाद, काफ, गाफ, लाम, फे, काफ, काफ, मीम, नून, वाव। देखिए जिस तरह से मैंने करा है सेम इसी तरह से आप लोगों को काम करना है और ध्यान से काम करना है। वर्कशीट बनाने में थोड़ी सी हेल्प लीजिएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें लेटर आप हर्फ जो हैं आप खुद लिख सकते हैं। सिर्फ इस क्वेश्चन को लिखवाने में मदद लीजिएगा अपनी, और बाद में सब काम आप अपने आप कीजिएगा।
डेट ज़रूर डालिएगा और नाम ज़रूर लिखिएगा और अपनी एक पिक मुझे सेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।